छोटे बच्चे भी कुछ लोगों के साथ खड़े हुए हैं, तो हमने रवाहा को भी जो है ना इनके साथ ही भेज दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ भी हम लोगों ने अदा कर ली है। अब अनसफ, उसके बाबा और रवाहा तीनों जा रहे हैं लाइनों में लगने के लिए, क्योंकि अब इनकी जो है वो टाइमिंग स्टार्ट होने वाली है। ये लोग इस तरह से यहाँ लाइन में लग रहे हैं और लाइन में लगने के बाद जैसे ही इनकी बारी आएगी ये मोबाइल दिखाएंगे और मोबाइल दिखाकर यानी अपनी जो परमिट है परमिट शो करेंगे कि जी हाँ हमारा आज का परमिट है, और डेट देखेंगे वो लोग और टाइम देखेंगे और फिर अंदर जाने दे देंगे। देखिए कितने ज़्यादा लोग जो है ना आए हुए हैं यहाँ पे। इसी तरह से हर टाइम में रश होता है, इससे ज़्यादा रश होता है। तो देखें इन्होंने अच्छे से चेक कर लिया मोबाइल और इन्हें अंदर जाने दे दिया है और अब ये अंदर जा रहे हैं तेज़ी से। काफ़ी लोगों को इन्होंने जो है वो लाइन में से हटा दिया है और जाने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि किसी भी दूसरे लोगों से जो है ना स्क्रीनशॉट ले लिया था और स्क्रीनशॉट से वो दिखाकर जो है ना वो जा रहे थे। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से अच्छा नहीं लगता और बदमज़गी होती है और वो लाइन में से हटा देते हैं और आपको जाने नहीं देते। जब आपने यहाँ आना ही है तो आप अपनी अपॉइंटमेंट लें और फिर आएँ, ताकि जो है ना आप अच्छे से अंदर जा सकें। ऐसा ना हो कि आपको भी रास्ते से वापस कर दिया जाए कि आप नहीं जा सकते। 39 नंबर गेट से जो है वो मर्दों का रास्ता होता है जाने का। ये जो गेट है ये 39 नंबर है और यहाँ से मर्द जो है वो जाते हैं। और चलिए अब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, आप भी ज़ियारत करते जाएं और अपना सलाम पेश करते जाएं। ये उस साइड की आप ज़ियारत कर रहे हैं जहाँ औरतों का जाना बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जो है ना ये हमारा साइड ही नहीं है और ना ही इस जगह हम जाते हैं। तो ये मर्द ही खुशनसीब हैं जो कि यहाँ से उनको सब चीज़ें जो है बिल्कुल नज़र आती हैं, मतलब सुनहरी जालियों तक भी वो जा सकते हैं, देख सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं। ये देखें यहाँ औरतों का दाखिला जो है वो बिल्कुल ममनू है। यहाँ ज़ियारत करने के बाद इन लोगों ने नफिल अदा किए और नफिल अदा करके दुआएं की और दुआ करने के बाद काफ़ी देर ये लोग अंदर बैठे रहे। उसके बाद ये लोग जो है वो बाहर आ गए, क्योंकि इनकी टाइमिंग जो थी वो मगरिब के टाइम थी। इनके बाद भी दूसरे लोगों को आना था, तो जल्दी जल्दी से जो पुलिस होती है वो इनको बाहर कह रही थी कि जल्दी जल्दी से बाहर निकल जाएं। तो यहाँ जो गार्ड इनके खड़े हुए होते हैं वो आपको ज़्यादा देर अंदर स्टे करने नहीं देते हैं, बस जल्दी जल्दी नफिल अदा करें और जो है आपको ज़ियारत करके बाहर निकल जाएं, क्योंकि दूसरे भी लोग आने होते हैं। तो यहाँ ईशा का वक्त हो चुका था, हम लोगों ने ईशा की नमाज़ अदा की। उसके बाद मैं भी यहाँ लाइन में आकर लग गई थी। टाइम इस वक्त हुआ है 10 बजे का और मेरी जो अपॉइंटमेंट है वो है 11:30 बजे की। तो आपको भी ऐसा ही करना है। अगर आप भी यहाँ आए ना तो 1 घंटे या आधे घंटे पहले आपने आ जाना है लाइन में। ऐसा नहीं कि अभी तो मेरी टाइम में 10 मिनट बाकी हैं तो मैं अपने टाइम होने के बाद ही लाइन में लगूंगी, ऐसा नहीं कीजिएगा। तकरीबन आधा या 1 घंटे पहले आपको आके यहाँ लाइन में लग जाना है। तो मैं पूरे 1 घंटे पहले आकर यहाँ लाइन में लग गई थी और देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो परमिट इन्होंने चेक कर लिया और मुझे अंदर जाने दे दिया। आप यकीन कीजिए इतनी सारी लेडीज़ ऐसी थी जिनका परमिट जो है ना वो रियल नहीं था, उनको इन्होंने लाइन में से हटा दिया। तो इस तरह हमारा नंबर जो है वो जल्दी से आगे आ गया और मैं अब अंदर जा रही हूँ। गेट नंबर है 37, जहाँ से जो है मैं अंदर जा रही हूँ। कुछ लोग जो है एक दूसरे से जो है ना वो कहते हैं कि स्क्रीनशॉट लेकर मुझे दे दो ताकि मैं भी अंदर चली जाऊँ या चला जाऊँ। तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है नज़रों से ओझल हो जाते हैं तो फिर वो जाने दे देते हैं, लेकिन कभी अगर वो देख लें अच्छे से तो फिर आपको अंदर जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देती। काफ़ी लेडीज़ थी वो रो रही थी कि जाने दें, उन्होंने कहा नहीं आप परमिट लें फिर आ जाएं, क्योंकि जो है ना ये गलत उसूल है। सब के लिए एक ही बराबर उसूल होना चाहिए कि सबको परमिट से भेजना है तो आपको भी परमिट से ही भेजेंगे, ऐसे नहीं जाने दिया उन्होंने उनको ना। अब हम अंदर आ चुके हैं और मैं यहाँ लाइन में लगी हुई हूँ। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ देखें इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और ये जो हमारा बेज है ना, मतलब मेरा टाइम जो है 11:30 से 12:30 का ये लास्ट टाइमिंग है। इसके बाद जो है कोई टाइमिंग नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो है ना जाने नहीं दिया जाता। तो मैं इसलिए इसी टाइमिंग में मैंने अपना बुक करवाया था परमिट, ताकि मैं इस लास्ट टाइमिंग में अच्छे से बैठकर जो है दुआ कर सकूं अंदर और अच्छे से बैठकर जो है नफिल अदा कर सकूं। तो अब हमारी लाइन जो है वो स्लो स्लो आगे बढ़ रही है। तो अब हम अंदर जा रहे हैं। पहले इस तरह से नहीं जाया जाता था, पहले बहुत धक्कम पहल हुआ करती थी और एक दूसरे को धक्का दिया और इतनी ज़ोर ज़ोर से शोर शराबे के साथ जो है ना औरतें भाग रही होती, बहुत बदमज़गी हुआ करती थी। अब बहुत सुकून हो गया जब से ये परमिट का सिलसिला हुआ है। हाँ, ये मसला हुआ है कि आपने सिर्फ अपनी जो है ना विज़िट में सिर्फ एक बार ही जाना होता है।
तो यहाँ मैं देखें लाइन में लगी हुई हूँ। और क्या हुआ, मैंने ये क्या चीज़ देखी यहाँ पर, एक आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ देखें साइड्स में जो ना औरतें निकल कर ना लाइन से वो नमाज़ें पढ़ रही थी। तो पहले तो मैंने सोचा शायद इसलिए नमाज़ पढ़ रही होंगी कि इशा की कोई नफिल बाकी रह गई होंगी, तो वो ये लोग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इशा की नमाज़ हो जाती है उसके बाद नफिल कुछ लोग होटल में जाकर भी अदा करते हैं, कुछ लोग काफ़ी देर वहीं हरम में होते हैं, मतलब मस्जिद नबवी में, तो वहाँ बैठकर भी अदा करते हैं। तो यहाँ काफ़ी लेडीज़ ऐसी थी जो कि ना नफिल पढ़ रही थी। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप ये किस चीज़ के मतलब नमाज़ पढ़ रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा कि ये पूरा हिस्सा जो है रियाजुल जन्ना है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता। ये पूरा हिस्सा जो है वो रियाजुल जन्ना नहीं है, रियाजुल जन्ना का हिस्सा वो अंदर की साइड है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ ये हमें लाइन बनाकर लेकर जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है हिस्सा वही है ना, तो और हमें भी पता है कि वो हिस्सा वहाँ है, ये नहीं है। तो बेहतर होगा कि आप भी पूछ लिया करें, किसी एक को पढ़ता हुआ देखकर वहीं नफिल पढ़ना शुरू नहीं कर दीजिएगा। तो यहाँ काफ़ी ऐसी लेडीज़ थी जो कि ना वो नफिल पढ़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा अंदर पता नहीं रश बहुत होगा तो हम यहीं पढ़ लेते हैं। तो एक को देखकर दूसरी और दूसरी को लेकर 3-4 औरतें, मतलब इतनी सारी औरतें जो हैं वो नफिल अदा करने लगी लाइन से हट हट के। तो ये अच्छी बात नहीं है। अंदर है रियाजुल जन्ना, मतलब ये हिस्सा है रियाजुल जन्ना का जहाँ अब हम इंटर हुए हैं। माशाल्लाह देखिए हम अंदर आ चुके हैं और ये हिस्सा जो है वो है रियाजुल जन्ना का। और ये अम्मा आयशा का हुजरा आपको नज़र आ रहा होगा साइड में। और ये देखें अच्छा खासा रश है, लेकिन ये जो पहले से ही आ चुकी हैं ना औरतें, अब उन्होंने नफिल अदा कर लिए हैं, अब वो वैसे भी जा रही हैं, तो हम लोग अब आगे हो जाएंगे। और ये आखिरी टाइमिंग है हमारी, उसके बाद मस्जिद